हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कौन कहता है कि कफन सफेद होता है? अगर मनपसंद शख्स ना मिले तो जनाजे लाल जोड़े में भी उठते हैं। शादी पसंद की ना हो तो यही शादी आगे चलकर एक गलत मोड़ ले लेती है, जो कभी अखबार में एक घटना बन के सामने आती है। बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडी हो तो काला कर देती है। जब एक महिला सरलता से अनगिनत रंगों के सूक्ष्म अंतर को पहचान सकती है, तो आपके हृदय में तरंगित होने भावों के रंग का आकलन नहीं कर पाएगी क्या? इसीलिए उसे अनजान या अलहड़ ना समझे। जब वो आपसे बातों ही बातों में सांकेतिक रूप से कहे कि आप बदल रहे हैं, तो उसके तर्क कदापि ना करें, बल्कि अपने व्यवहार का आलंकन करें। हो सके तो बेटी को पढ़ाइए और कमाना सिखाइए, क्योंकि कमाऊ बहू के हाथ से बनी रोटी जली हुई रोटी या टेढ़ी मेढ़ी हो, स्वादिष्ट ही लगती है। तुम खुद पर भरोसा और अकेले चलने की हिम्मत तो करो। भगवान हजारों रास्ते देने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर कोई मक्खी सब्जी में तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलने हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए की होगी। हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य इस बात पर निर्धारित किया जाता है। सुनो पुरुष, तुम बहुत खूबसूरत होते हो तब जब तुम किसी औरत को सम्मान देते हो, उसके आंसुओं को मुस्कान में बदल देते हो। माँ, बेटी, बहन, दोस्त, प्रेमिका और पत्नी के रिश्तों को संभाल लेते हो, तब तुम केवल पुरुष नहीं, फरिश्ता होते हो। जब बाप मरता है तो ताऊ, चाचा, मामा, मौसा, बुआ सब मर जाते हैं, और जब माँ मरती है तो चाची, मामी, मौसी सब साथ में ही मर जाते हैं। माँ बाप के जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता। कड़वा है मगर सत्य है। यदि आपका बेटा या बेटी विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, तो अच्छे घर के कारण जबरदस्ती उसकी शादी ना करें, वरना दो परिवार बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ विवाह करने से गृहस्थी नहीं चलती, सफल भी होना पड़ता है। विवाह की उम्र भले ही 21 साल हो, लेकिन अब 30 के बाद हो रहे हैं, तो क्या इस पीढ़ी ने मान लिया है कि विवाह से ज्यादा सफलता जरूरी है? अपनी बहनों के घर जाया करो, क्योंकि माँ बाप के बाद बहनों का सबसे ज्यादा उम्मीद अपने भाइयों से ही होती है। तुम्हें देखकर उनके चेहरे पर जो रौनक आती है, वो महीनों तक उनके चेहरे पर कायम रहती है। अगर माता पिता का रोकना टोकना तुम्हें बुरा लगता है, उनकी डांट फटकार का तुम उनके मुंह पर जवाब देने लगे हो, कई मामलों में तुम्हें माता पिता गलत नजर आने लगे हैं, तो समझ लो अब तुम आवारा हो चुके हो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं बची है। तुम्हारे माता पिता से गलती जरूर हुई है, और वो गलती है तुम्हें जन्म देना। होटल के कमरों तक
ले जाने वालों की भीड़ लगी है इस दुनिया में, लेकिन तुम तलाश उसकी करना जो तुम्हें शादी के मंडप तक लेके जाने की हिम्मत रखे। बहनों के घर कभी नहीं टूटते भाइयों की वजह से, पर भाइयों के घर टूट जाते हैं बहनों की वजह से। जिस घर में बेटियों का मोह ज्यादा हो, वहाँ बहू की खुशी ससुराल वालों को हजम नहीं होती। कुछ लोगों से अपने हक के लिए लड़ा भी नहीं गया। जब उन्होंने देखा कि उनके खिलाफ उनके ही भाई खड़े हैं। भाई भाई का रिश्ता ईश्वर ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। घर में सबसे ज्यादा गलत बड़े लड़के के साथ होता है। बड़े होने का हवाला देकर उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है और सालों तक इस्तेमाल किया जाता है। इन सब में उलझकर वह खुद के लिए जीना ही भूल जाता है और अपनी पत्नी को भी वैसा ही बना लेता है। और जब सबका मतलब निकल जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, तो फिर उसे धक्का मारकर नीचे खींचकर गिरा दिया जाता है। कड़वा है लेकिन सत्य है। सुसाइड करने से आपके दर्द खत्म पर नहीं होते, बल्कि वो उन लोगों के हिस्से में आ जाते हैं जो आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। कुछ लोग अपनी जवानी का खूबसूरत हिस्सा डिप्रेशन में गुजार देते हैं। युवा जीना नहीं चाहते, बूढ़े बुजुर्ग मरना नहीं चाहते। आज के समय का ये दुख बिल्कुल सत्य है। मर्द अगर पसंदीदा हो तो नखरे उठाने में कैसी शर्म, और स्त्री अगर पसंदीदा हो तो उस पर पैसा खर्च करने में कैसी शर्म। स्त्री पसंदीदा होगी तो पुरुष नखरे दिखाने से ज्यादा उठाना पसंद करेगा, और पुरुष पसंदीदा होगा तो स्त्री पैसे खर्च करवाने से बेहतर बचत करवाना समझेगी। और ये केवल प्रेम में ही संभव है। ये जरूरी नहीं कि सच हमेशा सच हो और झूठ हमेशा गलत। सच और झूठ के पीछे का इरादा तय करता है कि वो सही है या फिर गलत। एक औरत के लिए श्रृंगार चूड़ियां उतारकर कलाई पर घड़ी पहनने का मतलब समझते हो? श्रृंगार को छोड़कर संघर्ष चुनना। जो मर्द अगर वही चीजें करता है जो उसकी स्त्री को पसंद ना हो, तो समझ जाना कि वो तुम्हें खोने से बिल्कुल भी नहीं डरता। चाहे परिवार के चक्कर में या फिर माँ बाप के चक्कर में, जो अपनी पत्नी को छोड़ता है, अंतिम में वो सिर्फ और सिर्फ अकेला रह जाता है। कोई नहीं बचता उसके पास उसका दुख सुनने के लिए। तो दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में आपको कौन सी लाइन बेहतरीन लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक और सुंदर सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।